दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 34, 35, 36। अध्याय 34 आहुति देने की विधि। अग्नि ने कहा, व्यक्ति को निम्नलिखित रहस्यमय शब्द के साथ यज्ञ भूमि में प्रवेश करना चाहिए और उसे सजाना चाहिए। ब्रह्म भगवान, श्रीधर और अविनाशी आत्मा, ऋग, यजुर और साम वेद के स्वरूप, शब्द और विष्णु से युक्त शरीर को नमस्कार है। शाम को गोलाकार वेदी तैयार करने के बाद व्यक्ति को यज्ञ के लिए सामग्री लानी होती है। हाथ पैर धोकर, अर्घ्य लेकर, हाथ में अर्घ्य लेकर सिर और द्वार पर छिड़कना चाहिए। फिर उसे प्रवेश द्वार पर यज्ञ आरंभ करना चाहिए। उसे मेहराब के अधिष्ठाता देवता की पूजा करनी चाहिए। अश्वत्थ, उदुम्बर, वट और प्लक्ष पूर्व दिशा के वृक्ष हैं। ऋग्वेद पश्चिम दिशा में इंद्र का आभूषण है। यजुर्वेद यम के लिए शुभ है। सामवेद जल देवता का है और सुधनवान के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद सोम का है और सुहोत्रक कहलाता है। द्वार के किनारे ध्वजा, कुमुदा आदि तथा प्रत्येक द्वार पर उनके नाम से 2 घड़े प्रतिष्ठित करने चाहिए। साथ ही पूर्व दिशा में जल से भरा घड़ा रखना चाहिए। फिर द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। आनंद, नंदन, दक्ष, वीरसेन, सुशेनिक, संभव और उत्तर दिशा में स्थित प्रभाव सौम्य। पुष्प फेंककर तथा शस्त्रों के नामों का उच्चारण करके बाधाओं को दूर करके प्रवेश करना चाहिए। तत्वों का शुद्धिकरण तथा अंगों का समर्पण करके हाथों की मुद्रा दिखानी चाहिए। फट से समाप्त होने वाले रहस्यपूर्ण अक्षर का उच्चारण करके सरसों के दाने विभिन्न दिशाओं में बिखेरने चाहिए। गाय के मूत्र को वासुदेव से, गोबर को संकर्षण से, दूध को प्रद्युम्न से तथा दही को नारायण से पवित्र करना चाहिए। घी 1 भाग तथा अन्य सभी को 1 भाग अधिक रखना चाहिए। जब इन्हें घी के बर्तन में मिलाया जाता है तो इसे पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 उत्पाद कहते हैं। इसका एक हिस्सा मंदिर भवन में छिड़कने के लिए और दूसरा खाने के लिए होता है। 10 घड़ों में इंद्र और अन्य लोकपालक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करके उन्हें आज्ञा सुनानी चाहिए। हरि की आज्ञा से उन्हें स्थापित करना चाहिए। यज्ञ की सामग्री को भली भांति सुरक्षित रखकर जो सामग्री बिखेरनी हो उसे बिखेर देना चाहिए। मूल मंत्र को 800 बार पढ़कर कुश लेना चाहिए। फिर ईशान कोण में घड़ा और वरधानी स्थापित करें। घड़े में देवताओं सहित श्रीहरि का पूजन करके वरधानी में शस्त्रों का पूजन करें। यज्ञ स्थल की परिक्रमा करके वरधानी द्वारा जल की धारा छिड़की जाती है। तत्पश्चात घड़े को ले जाकर एक निश्चित स्थान पर उसकी पूजा करनी चाहिए। पंचरत्न और वस्त्र से सुसज्जित घड़े में गंध आदि रखकर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए तथा वरधानी में जिसमें सोना रखा गया हो, बाईं ओर स्थित शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। भवन की देवी तथा उसके समीप विघ्नों के अधिष्ठाता देवता की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार गति के दिनों सूर्य के एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने तथा अन्य दिनों महत्व के दिनों में भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। 9 कोनों में जल से भरे 9 दंतहीन घड़े रखें। पैर धोने के लिए जल, मुंह धोने के लिए अर्घ्य और पंचगव्य अर्पित करें। 5 मीठी वस्तुएं, जल आदि पूर्व, ईशान आदि दिशाओं में रखें। दही, दूध, शहद और गर्म जल ये 4 वस्तुएं चरण पूजा के लिए हैं। कमल, श्यामक एक प्रकार का अनाज, दूर्वा, घास और भगवान विष्णु की पत्नी ये सभी चरण पूजन के लिए हैं। जौ के बीज, इत्र, फल और अक्षत सहित इन्हें चरण पूजन की 8 वस्तुएं कहा गया है। कुश, सरसों के फूल, तिल आदि पूजन सामग्री से पूजा करनी चाहिए। कुल्ला करने के लिए लौंग और कंकोले सहित जल अर्पित करना चाहिए। देवता को 5 मीठी सामग्रियों से स्नान कराना चाहिए तथा मुख्य मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मुख्य पात्र से देवता के सिर पर शुद्ध जल डालना चाहिए। उपासक को घड़े से निकले हुए जल तथा कुश के अग्रभाग को स्पर्श करना चाहिए।
पैर धोने के लिए शुद्ध जल तथा पीने के लिए अर्घ्य देना चाहिए। शरीर को कपड़े से पोंछकर कपड़े से सुसज्जित देवता को वेदी पर ले जाना चाहिए। वहां उनकी पूजा करके श्वास को नियंत्रित करके यज्ञ कुंड में आहुति देनी चाहिए। हाथ धोकर दक्षिण से उत्तर की ओर 3 रेखाएं, पूर्व की ओर तथा उत्तर की ओर 3 रेखाएं खींची जाती हैं। अर्घ्य के जल से उन्हें सींचकर योनि मुद्रा दिखानी चाहिए। योनि में स्थित आत्मा के स्वरूप की अग्नि का ध्यान करके उसे गड्ढे में डाल देना चाहिए। फिर दर्भ, घास और लकड़ी के कलछूल के साथ बर्तन रखें। टहनियां और आरी एक दूसरे से हाथ भर की दूरी पर होनी चाहिए। फिर घी आदि रखने के लिए प्रणीता, प्रोक्षणी और स्थली पात्र लाने चाहिए। चावल के 2 प्रस्थ 8 नीचे की ओर मुख करके समान रूप से फैलाए जाते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशा को प्रणीता और प्रोक्षणी पात्रों में रखना चाहिए। प्रणीता पात्र में जल भर कर देवता का ध्यान करके तथा पूजन करके प्रणीता पात्र को सामने की सामग्री के बीच में रखना चाहिए। प्रोक्षणी पात्र में जल भरकर उसकी पूजा करके उसे दाहिनी ओर रखना चाहिए। हवन सामग्री अग्नि में समर्पित कर देनी चाहिए। ब्रह्मा को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में कुशा बिछाकर घेराव की रेखा खींच देनी चाहिए। भगवान विष्णु से संबंधित संस्कार गर्भाधान आदि संस्कारों के साथ ही करने चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नन तथा जन्म के बाद किए जाने वाले संस्कार ही संस्कार हैं। अग्नि में 8 आहुति दी जाती हैं, जो नामकरण संस्कार से शुरू होकर समावर्त अध्ययन पूरा होने पर किया जाने वाला संस्कार तक होती हैं। प्रत्येक कर्म के लिए हवन सामग्री से अंतिम आहुति दी जाती है। हवन कुंड के मध्य में स्थित तेजो में देवी लक्ष्मी का ध्यान करने के पश्चात किया जाता है। वे कुंडलक्ष्मी यज्ञ कुंड की लक्ष्मी कहलाती हैं, जो 3 गुणों से निर्मित भौतिक जगत की स्रोत हैं। वह सभी प्राणियों के साथ साथ रहस्यमय विद्या और रहस्यमय शब्दों के संग्रह का स्रोत है। अग्नि मोक्ष का कारण है। परमात्मा विष्णु मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। उसका सिर पूर्व दिशा में, दोनों भुजाएं उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में, दोनों जांघें उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित हैं। उदर को यज्ञ कुंड कहते हैं। उत्पत्ति का अंग उद्गम कहा गया है। 3 गुण मेखला हैं। इस प्रकार ध्यान करके मुष्टि मुद्रा दिखाकर ओम का उच्चारण करके अग्नि में 15 टहनियां डालनी चाहिए। पुनः पात्रों में आहुति देनी चाहिए तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पात्रों की पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र से उत्तर पूर्व तक दिशाओं के लिए हवन के अंश चढ़ाए जाते हैं। 12 अक्षरों के अंतिम अक्षर से उत्तर दिशा में तथा मध्य अक्षर से दक्षिण दिशा में हवन किया जाता है। 7 जिह्वाओं से युक्त, करोड़ों राशियों की प्रभा से युक्त, चंद्रमा को मुख तथा सूर्य को नेत्र के रूप में धारण करने वाले तथा कमल के मध्य में स्थित भगवान विष्णु की पवित्र अग्नि का व्याहृतियों द्वारा ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात इस स्वरूप को 108 आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात 58 आहुति देनी चाहिए तथा उसका 10वां भाग अंगों के लिए देना चाहिए। अध्याय 35 प्रतिमा के अभिषेक की विधि। अग्नि ने कहा, शेष नैवेद्य छिड़क कर सिंह रूप के पवित्र, सूक्ष्म तथा मंत्रोच्चारण से युक्त रहस्यमय सूत्रों का अभिषेक करना चाहिए। वस्त्र से ढके हुए बर्तनों का पवित्रीकरण मंत्रों से करना चाहिए। जिस बर्तन पर 1 या 2 बार बेलपत्र छिड़के गए हों, उसे घड़े के पास रखना चाहिए। रक्षा मंत्र का उच्चारण करने के बाद पुजारी को पूर्व दिशा में संकर्षण मंत्र के साथ दांत साफ करने की लकड़ी और हरड़ रखनी चाहिए। भस्म, तिल और गोबर मिश्रित मिट्टी को दक्षिण दिशा में प्रद्युम्न के लिए, पश्चिम में अनिरुद्ध के लिए और उत्तर दिशा में नारायण के लिए पवित्र करना चाहिए। फिर कुश सहित जल को हृदय के पास दक्षिण पूर्व में, केसर और रंजक को सिर के पास उत्तर पूर्व में तथा धूप को शिखा के पास दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। फिर मुख्य सुंदर पुष्पों को कवच सहित उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।
चंदन, जल, अक्षत, दही और दूर्वा घास को पत्तों से बने छोटे प्यालों में रखना चाहिए। 3 धागों से कक्ष को घेर कर तैयार रखी हुई वस्तुओं को पुनः फेंक देना चाहिए। फिर अपनी पूजा के क्रम में द्वार के नीचे या भगवान विष्णु के घड़े पर पवित्र शब्दों के साथ इत्र और अन्य वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। फिर सभी पापों को नष्ट करने में सक्षम भगवान विष्णु के उज्ज्वल सुंदर रूप की पूजा करनी चाहिए। मैं तेरे अंगों पर उस देवता को गर्भ धारण करता हूँ जो सभी इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाला है। धूप, दीप आदि से उसकी पूजा करके द्वार पर जाना चाहिए। पवित्रादि को सुगंध, पुष्प और अक्षत सहित अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु का तेजो में पवित्रादि समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। मैं पुण्य, कामना और सांसारिक लाभ की सिद्धि के लिए अपने अंगों पवित्रा को धारण करता हूँ। पवित्रा को अन्य सहायक देवताओं और आसन पर बैठे हुए गुरु को अर्पित किया जाता है। सुगंधित द्रव्यों से भली भांति पूजा करने के बाद सुगंधित द्रव्य, पुष्प आदि हरि को अर्पित करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये विष्णु की शक्ति बन जाएं। अग्नि में स्थित देवता को आहुति देकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे क्षीर सागर में महान सर्प पर विराजमान प्रभु, मैं प्रातःकाल आपकी पूजा करूंगा। हे केशव, आप यहाँ उपस्थित रहें। फिर इंद्र आदि को आहुति देकर उसे भगवान विष्णु के सेवकों को समर्पित करना चाहिए। फिर 2 कपटों से ढका हुआ घड़ा जिसमें इत्र, रोचन, कपूर और केसर मिला हुआ जल भरा हो, उसे देवता के सामने रखना चाहिए। देवता को सुगंधित द्रव्यों और पुष्पों से सजाकर उन्हें गुड़ सूत्र से पूजन करना चाहिए। भवन से बाहर आकर 3 गोलाकार कक्षों में गाय से प्राप्त 5 पदार्थ, हवन सामग्री, चरु और दांत साफ करने की लकड़ी रखनी चाहिए। पुराण पढ़ना चाहिए और स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए तथा सेवकों, स्त्रियों और बच्चों सहित जागते रहना चाहिए। फिर पवित्र सुगंधित द्रव्यों के बिना तुरंत ही अभिषेक संस्कार करना चाहिए। अध्याय 36 जनेऊ संस्कार विधि। अग्नि ने कहा, प्रातःकाल स्नान करके तथा संरक्षक देवताओं का पूजन करके पूजक को गुप्त कक्ष में प्रवेश करना चाहिए तथा वस्तुएं एकत्रित करके रखनी चाहिए। पूर्व में अभिषेक के समय जो वस्त्र, आभूषण और सुगंधित वस्तुएं चढ़ाई गई थी, उन्हें त्याग कर देवता को भली भांति स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। पंचामृत, 5 मीठी वस्तुएं, उपटन, शुद्ध और सुगंधित जल, वस्त्र, इत्र और फूल अर्पित करने चाहिए। प्रतिदिन की भांति अग्नि में आहुति देकर देवता से प्रार्थना करनी चाहिए तथा उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अपने कर्म देवता को समर्पित करके नैमित्तिक अनुष्ठान करना चाहिए। द्वारपाल, भगवान विष्णु के घड़े, वर्धनी, पात्र और हरि की पूजा करनी चाहिए। घड़े को पवित्र अक्षर, अतोदेवा और निम्नलिखित से पवित्र करना चाहिए। हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप सबको शुद्ध करने के लिए इस पवित्र धागे को स्वीकार करते हैं और यह 1 वर्ष की पूजा का फल देता है। हे परमेश्वर, हे देवराज, आपकी कृपा से मैं पवित्र हो जाऊंगा। मन ही मन जनेऊ और स्वयं को सींचकर तथा भगवान विष्णु के कलश को सींचकर देवता के समीप जाना चाहिए। रक्षा सूत्र हाथ में बंधा हुआ उतारकर स्वयं को समर्पित करना चाहिए। हे प्रभु, मेरे द्वारा अनुष्ठान के लिए तैयार किया गया ये पवित्र धागा स्वीकार करें, जिससे मुझ पर कोई दोष न आए। द्वारपालों, आसन और मुख्य गुरुओं को पवित्र धागा समर्पित करना चाहिए। वन पुष्पों की माला मूल सूत्र से निम्न कोटि के देवताओं को अर्पित करनी चाहिए। हृदय आदि को अर्पित करने वाली वस्तुएं विश्वक्सेन, विष्णु का एक विशेषण, से समाप्त होनी चाहिए। अग्नि के समीप भगवान विष्णु आदि देवताओं के लिए रखी हुई आहुतियों को अग्नि में अर्पित करके तथा उनकी पूजा करके प्रायश्चित के मूल सूत्र से अंतिम आहुति देनी चाहिए। हे प्रभु, गरुड़ को अपना प्रतीक मानकर 108 अथवा 5 उपनिषदों से तथा रत्नों, मूंगों,
मंद्रादि पुष्पों की मालाओं से आपकी यह वार्षिक पूजा हो। हे प्रभु, जैसे जंगली फूलों की माला और कौस्तुभ मणि सदैव वक्षस्थल पर धारण की जाती है, वैसे ही यज्ञोपवीत और पूजा को भी वक्षस्थल पर धारण करो। पूजा के विधान में जो कुछ भी अकारण या अनैच्छिक रूप से किया गया हो, वह सब बाधाओं से रहित होकर विधिपूर्वक पूर्ण हो जाए। पूजन करके, उन्हें प्रणाम करके और निवेदन करके शुद्ध वस्तु को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु को अर्पण करके गुरु को शुल्क देकर संतुष्ट करना चाहिए। ब्राह्मणों को 1 दिन या 2 सप्ताह के लिए भोजन, वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। स्नान के समय जल में उतरकर जनेऊ चढ़ाना चाहिए। बिना रोक टोक के भोजन आदि देना चाहिए और फिर स्वयं खाना चाहिए। प्रलय के समय अग्नि की पूजा करके धागे निकाले जाते हैं। तब कहना चाहिए, इस प्रकार मेरी वार्षिक पूजा संपन्न करके हे धागे, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णुलोक जाओ। मध्य में सोमेश और विश्वक्सेन की पूजा करके तथा पवित्र धागे की पूजा करके उसे ब्राह्मणों को समर्पित कर देना चाहिए। उस धागे में जितनी गांठें होंगी, उतने ही 1000 वर्षों तक वह विष्णुलोक में वैभवपूर्वक रहेगा। अपने सैकड़ों पूर्वजों, अर्थात 10 पूर्व और 10 उत्तरवर्ती पूर्वजों का उद्धार करके तथा उन्हें विष्णुलोक में स्थापित करके वह बंधन से मुक्ति पालेगा। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।